फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, हमारी जो देश की संस्कृति रही है, हमारे देश की विरासत रही है, भारत विश्व गुरु रहा है और वर्तमान में अग्रसर है। दान दिवस भी होता है इस दिसंबर में। और दूसरा कि हम इसको तुलसी पूजन के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, तुलसी पूजन हम क्यों करते हैं उसी के बारे में थोड़ा सा जान ले तो हमको बेहतर होगा। देखिए, कहते हैं ना, आदमी बाहर से बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। ठीक तुलसी वही काम करती है। तुलसी दो काम करती है कि शरीर को स्वस्थ भी रखती है और मन को शांत भी रखती है, मन को भी आराम देती है, मन को भी शुद्ध करती है। देखिए, तुलसी को हम जिस रूप में देखना चाहें, आध्यात्मिक रूप से देखें, आयुर्वेदिक रूप से देखें, वैज्ञानिक रूप से देखें, या हमारे जो इसका जो पुराण वगैरह हैं उनमें हम सब देखेंगे तो इसकी गाथा हमको मिलेगी। तो पहला मैं जैसे शुरुआत करता हूँ। पर्यावरण देखिए आजकल बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है। जहरीली गैसें निकलती है, अंधाधुंध गाड़ियाँ निकलती हैं। तो आपने देखा होगा बीच में कोरोना लगा था, थोड़ा सा जो है ये जो धुंध थी, ये जो जहरीली गैसें थी, प्रदूषण काफ़ी कम हुआ था। लेकिन फिर से जैसे ही लॉकडाउन ये ओपन हुआ फिर से वैसे ही हो गया। देखिए, जो तुलसी है ना, बहुत अच्छा काम करती है वातावरण को शुद्ध। देखिए, बहुत अच्छा काम करती है तुलसी जो होता है, वातावरण को शुद्ध करने का भी बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरा मैं इसके आयुर्वेदिक आपको फ़ायदे बताता हूँ। आप सुबह उठिए, इसका अर्क पीजिए, 4-5 पत्ते इसके चाहे तो चाव लीजिए, या पानी में जैसे भी ले सकते हैं। पानी में 2-4 इसकी अर्क की बूंद डाल के, तो होगा कि आपका जो मन है वो शांत रहेगा। आपके जो अंदर इम्यून सिस्टम होता है ना, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जल्दी जल्दी रोग जो आते हैं, वो इम्यून सिस्टम ये मजबूत करता है। जो छोटी खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, ऐसी अनेक चीज़ें होगी जो सुबह के हम इसके 2-4 पत्ते ले लेंगे, अर्क ले लेंगे, उससे हमको इसमें स्वास्थ्य का बहुत सारा लाभ मिलेगा। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और हमारा जो चेहरा है वो भी चमकदार होगा। दूसरा, हमारा ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है वो भी काफ़ी अच्छा ये काम करता है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से हम लोग देखें तो मान लो हम सुबह कहीं ऐसी जगह टहलने जा रहे हैं जहाँ पे आप देखेंगे, वो प्रयोग भी करना ये हुआ है विज्ञान में, कि कहीं एक बगीचा है, बगीचा जहाँ पे होता है या ज़्यादा से पेड़ लगे हों तुलसी के, आप वहाँ जाइए। जाने के बाद वहाँ व्यायाम करिए, योगा करिए, आसन करिए, तो आपके सबसे पहले आपके मन को शांति मिलेगी। आपको मन शांत होगा, चित्त शांत होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आपको ये सारी तनाव, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। अच्छे से आपको काम में, जो आप काम करना चाह रहे हैं, काम में मन लगेगा। और दूसरा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कहते हैं ना, देखिए, शरीर मनुष्य का जो सबसे बड़ा धन है वो हमारा स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य को हमारे ये बिल्कुल अच्छा रखती है। दूसरा, देखिए, हम लोग दीपक जलाते हैं तुलसी के नीचे। क्यों जलाते हैं? उसके नीचे भी वैज्ञानिक कारण हैं। यदि आप तुलसी के नीचे प्रतिदिन दीपक जलाते हैं तो उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। श्वास जैसी जो समस्या होती है वो, उससे हमको छुटकारा मिलता है। बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक ऐसे लाभ हैं जिनको आप पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देखेंगे तो लाभ मिले। अब देखिए, जो पुराण की बात करें या अथर्ववेद की बात करें तो इसमें काली तुलसी होती है, उसको महाऔषधि कहा गया है। ऐसे ऐसे गुण है इसके अंदर कि अथर्ववेद में इसको महाऔषधि कहा गया है। दूसरा कि महादेव स्वयं महादेव जो स्वयं कार्तिक से कहते हैं कि कार्तिक स्वयं कहते हैं महादेव कि जो और पेड़ पत्तियां हैं, जो फूल पौधे हैं, जो अदर पेड़ पत्तियां हैं, जो उनके फूल हैं, उनकी पत्तियां, उनसे सबसे बेहतर जो है वो तुलसी ही है। का जो पत्ते, तुलसी का जो लोग सेवन करते हैं उसके बारे में व्याख्यान करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उनके पाप जो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा अपने पुराणों में कहा गया है। इसको आप एक सांकेतिक तौर पर यदि देखना चाहें देख सकते हैं। देखिए, यदि हम घर में कोई कलह होने वाली, कोई बुरा समय आने वाला होता है ना, दरिद्रता आने वाली होती है, तो तुलसी का पौधा यदि आप लगा रहे हैं, उसमें चाहे आप कितना ही पानी डाल लीजिए, कितना ही उसको प्रयास कर लिए हरा भरा रखने के, यदि फिर भी वो सूख जाता है तो वो एक संकेत होता है कि आपके घर में कोई ना कोई कष्ट आने वाला है। तो आप अपने बच्चों को अपने आध्यात्मिक की ओर ले जाएं, जिससे हमारी उन्नति हो, जिससे हमारे वातावरण की उन्नति हो, जिससे हमारा स्वास्थ्य बढ़े, जिससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिलता हो, जिससे और लोगों का हम चिंतन कर सकें, मनन कर सकें। अपने बच्चों को वैसे संस्कार डालिए। देखिए, बच्चा बड़ा होकर वैसे ही काम करेगा, वैसे ही बनेगा जैसे आप उसमें अपने संस्कार डालेंगे। अब मान लो आप उसमें जोकर बनने का संस्कार डालोगे तो निश्चित ही वो वैसा ही बन पाएगा। और यदि आप उसे महापुरुषों की कहानी सुनाओगे, अच्छे अच्छे विचार सुनाओगे, रामायण पढ़ाओगे, गीता पढ़ाओगे, महाभारत पढ़ाओगे,
ऐसे इनको सुनाओगे, सिखाओगे, बताओगे तो वो निश्चित ही वो उसी रूप में आगे बढ़ के काम करेगा। और यदि आप ऐसे आध्यात्मिक उसको ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे इन चीज़ों के बारे में, तो वो ही उसी को काम को करते हुए आगे निरंतर बढ़ेगा। तो ये वीडियो मेरी तुलसी दिवस के रूप में आप लोग मनाएं दिसंबर के अंतिम सप्ताह को। इसी के ऊपर मेरा वीडियो था कि हम मनाएं तो क्यों मनाएं, इसके क्या लाभ हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे लाभ हैं वो छूट गए होंगे, आप भी थोड़ा ध्यान कर लें। लेकिन जितना देखिए हम इसको करेंगे तो वातावरण भी शुद्ध होगा। ये सारी जितनी जानकारी मैंने बताई, जितने लाभ मैंने आपको बताए, इसको ध्यान में करते हुए हम दिसंबर के अंत में अपना तुलसी पूजन हर वर्ष मनाएं, प्रत्येक वर्ष मनाएं। सभी से मेरी अपील है और यही मैं निवेदन करना चाहता था। और बने रहिएगा आगे की और भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, हमारा मनोबल बढ़ता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई सवाल जवाब हो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।